हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। CNS क्लासेस में मैं अनूप यादव आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज चैप्टर नंबर 2 आपके मैथ्स का स्टार्ट होने जा रहा है। आज इंट्रोडक्शन बताएंगे, एक एक चीज़ बता करके चलेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। आपने 9th क्लास पढ़ी हो या न पढ़ी हो, फिर भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। यहाँ से जो मैथ्स है आपका, मैथ्स में यहाँ से आपकी एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एनालिटिकल थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से थोड़ी सोच, थोड़े दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा आपको। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है, पॉलिनोमियल्स जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका। तो देखो क्या है चैप्टर नंबर 2 में, बहुपद। यहीं से मुझे समझ में आ रहा है कि पद है वो बहु, मतलब बहुत है, 1 2 3 4। जब 3 से अधिक पद होते हैं, 3 से अधिक टर्म्स होते हैं किसी पॉलिनोमियल, किसी भी इक्वेशन में, तो उसे बहुपद बोलते हैं। इक्वेशन कब बोलते हैं ये भी समझाएंगे आपको हम। देखिए, सबसे पहले इसे ब्रेक करते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, पद। टर्म्स या पद हिंदी में। तो देखो, टर्म्स जो होते हैं, पद होते हैं, वो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। मतलब प्लस और माइनस जो चिन्ह होंगे उनसे अलग अलग किए जाते हैं पद। गुणा भाग से पद अलग नहीं होते हैं। कितने पद हैं किसी पॉलिनोमियल में, वो कैसे पता चलेगा, प्लस माइनस से। जैसे एग्जांपल 2x, सेकेंड एग्जांपल 2x + 3, थर्ड एग्जांपल 2x² x y + 4 - 3y। फोर्थ पॉइंट है 3x² + 4x + 2। देखिए, ये 4 एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने। पहले में कितने पद है, फर्स्ट में तो एक पद है। कितना है, एक। केवल एक टर्म है फर्स्ट एग्जांपल में। सेकंड में कितने, तो हमने बताया प्लस माइनस से सेपरेट होंगे। तो एक ये है और एक ये है। कितने पद है, 2। कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, 2 पद है। कितने पद है, 2। थर्ड में देखो, ये पूरा एक पद है, क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, तो एक पद है। तो एक ये हो गया, एक ये और एक ये। कितने हो गए, 1 2 3। कितने पद हैं, 3 पद है इसमें। फोर्थ में देखो, तो 1 2 3, इसमें भी कितने पद हैं, 3 पद है। तो आपको समझ में आ गया होगा टर्म्स कितने हैं। टर्म्स 3, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1। मतलब टर्म्स प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, ध्यान से देखो, कुछ टर्म यूज होंगे इसमें। एक होगा वेरिएबल, वेरिएबल। एक होगा कोएफिशिएंट और एक होगा कांस्टेंट। इनका मतलब भी समझ लो। ये तीनों जो नाम लिखे हैं, वेरिएबल मतलब चर, इसका मतलब गुणांक, और इसका मतलब है चर, गुणांक और अचर। क्या है इसका मतलब, अचर। देखो, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, इनका मतलब क्या होता है। बेसिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर समझ में आने लगेगा। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3। जैसे ये है कोई 2x, px बराबर लिख सकते हैं, या px बराबर लिख सकते हैं 2x +
3। ध्यान से समझो, इसमें तीनों चीजें हैं, वेरिएबल भी है, कोएफिशिएंट भी है और कांस्टेंट भी है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल चर, वेरिएबल से समझ में आ रहा है वेरी कर रहा है, जो बदल रहा है लगातार, कुछ भी वैल्यू रखने पर जो जिसकी वैल्यू लगातार बदल रही है, वेरी कर रही है। वेरिएबल शब्द ही बना है वेरी से, VARY वेरी से, तो ये वेरी कर रहा है लगातार, वो होता है वेरिएबल। तो देखो कौन सा 2 वेरी कर सकता है? 2 नहीं करेगा वेरी, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है, एक संख्या है। 3 भी एक संख्या है, 3 को 3 ही लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते। 2 को 2 ही लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते। तो ये तो नंबर है, ये वेरी नहीं कर सकते। वेरी क्या करेगा? जो एक्स वाई जेड ए बी सी, ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं वो वेरिएबल में आते हैं। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स है, वो है वेरिएबल, चर है। अब कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, जो एक्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 4 हो, कुछ भी हो, उसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। उसी मतलब एक्स का यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता। तो ये क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 2 है। लास्ट में बचा 3। ये क्या है? इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी चर नहीं है, ABCD का कोई भी अक्षर नहीं है, सादा भाषा में समझो, ABCD का कोई भी अक्षर तो है नहीं इसके साथ। तो ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? अक्षर है, ये क्या है? कांस्टेंट है। आशा है ये समझ में आ गया होगा। वेरिएबल क्या होता है? कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। वेरिएबल सीधा ही समझ में आ रहा है, वेरी वर्ड से बना है। किससे बना है? वेरी, जो लगातार बदलता रहे, वेरी करता रहे, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे। नोट करना चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे नोट कर लिया होगा, आगे देखिए पॉलिनोमियल्स जो हमारे होते हैं, जो चैप्टर है हमारा बहुपद पॉलिनोमियल्स, तो ये इसमें टाइप्स बताते हैं आपको। एक होता है लीनियर, क्या होता है? लीनियर। दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक। तीसरा क्यूबिक। लीनियर को क्या बोलते हैं? रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक। द्विघात और ये त्रिघात। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। दो मतलब पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आगे भी होते हैं, आपके सिलेबस में इतने ही हैं। लीनियर वो होता है जिसकी पावर 1 हो। पहले पावर समझो आप, पावर क्या होती है? पावर इसे बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की घात 1 है, जिसकी पावर 1 है, उसे बोलेंगे लीनियर। जिसकी पावर 2 है, जैसे एग्जांपल 2x + 3, तो देखो यहाँ x की घात कितनी है? 1 है, तो ये क्या है? लीनियर। क्वाड्रेटिक में सीधा लिखा है द्विघात, जिसकी घातें कितनी हो? 2 है, पावर कितनी हो? 2 हो। तो जैसे 2x² + 3x + 2, ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक से समझ में आ रहा है त्रिघात, जिसकी घातें कितनी हो? 3 हो, जैसे 3x³ + 4x + 5। ये देखो इसकी घातें कितनी है? 3। इसकी घातें कितनी है? 2 है, तो वो होता है क्वाड्रेटिक, और जिसकी घातें होती है 3 वो होता है क्यूबिक। देखो एक टर्म यूज होता है जो 1 मार्क में आपके भी पूछा जाता है, डिग्री पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री मतलब डिग्री को भी क्या बोलते हैं? घातें या घात बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? घात। डिग्री पूछी जाती है, पॉलिनोमियल की जो घातें होती हैं उसे डिग्री बोलते हैं। तो देखो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो जो सबसे अधिक, डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए
जिस पॉलिनोमियल में सबसे अधिक घातें जिस पर चढ़ी है वही क्या है, उसकी डिग्री है। यहाँ देखो कितनी डिग्री है, यहाँ पर डिग्री 1 है। यहाँ डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी घात जो है, सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट पावर जो है वही क्या होगी, डिग्री होगी। यहाँ कितनी डिग्री है, 2, और यहाँ डिग्री कितनी है, देखो 3। अब जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल 4x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0, या तो यहाँ रह दो 2x प्लस 4। अब इसकी अगर आप पूछे डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी बताओगे आप, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 5 है। इसकी डिग्री क्या है, 5 डिग्री है इसकी। ठीक है, अब देखो आगे, ये समझ में आ गया होगा। 3 पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसके बाद बोल देते हैं तो उसे पॉलिनोमियल्स कह देते हैं हम। पॉली मतलब अधिक, पॉली वर्ड ही होता है जो अधिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिक, ये तीनों समझ में आ गए तो नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, आपकी बुक से ही लेते हैं। आपको बताना है 1/x - 1 और √x + 2। इसमें आपको डिग्री बतानी है और इसमें क्या बतानी है, दोनों में डिग्री बताओ पहले। देखो, इसमें आप डिग्री नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। जी फिर से समझिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि यह पॉलिनोमियल्स नहीं है। डिग्री आप उसी की बता सकते हैं जो पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा होल नंबर में होगी। किसमें होगी, होल नंबर में होगी। अब किसी भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में नहीं होगी। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ये रेशनल नंबर बोल सकते हैं, या ये फ्रैक्शन है, तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। यह बहुपद ही नहीं है, यह क्या है, बहुपद ही नहीं है। ऐसे यहाँ देखो, ये भी नॉट पॉलिनोमियल, ये भी बहुपद नहीं है। ध्यान से देखो, इसकी डिग्री होल नंबर में है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि x पर रूट लगाए तो उसे 1/2 लिख सकते हैं +2, तो इसकी डिग्री होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है या रेशनल नंबर में है। होल नंबर्स आपको बता चुके हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है CNS क्लासेस पर, मैथ्स क्लास 10th के नाम से। चैप्टर 1 कंप्लीट करके आइए, वहाँ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर सब बता रखे हैं। तो ये पॉलिनोमियल से ही नहीं है तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिग्री यहाँ डिफाइन नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं की जा सकती है। समझ में आ गया होगा आपके, लिखना है तो लिख लीजिए, लिख लिया होगा। आगे देखिए, लिख लिया होगा। आगे देखिए, अब बेसिक था वो बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ जो आपके बुक में है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, लीनियर जिसकी डिग्री 1, ax + b, ये क्या हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। क्या हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब लीनियर रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो देखो, ax² + bx + c, ये किसकी हो गई, क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c।
ऐसे थर्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर देखो ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी ए इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ भी ए इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए ये लीनियर की हो गई, ए 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर 0 ए हो गई तो ये लीनियर रही नहीं, मतलब 0 अगर हो गई ए तो x को 0 ही हो जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर तो कांस्टेंट टर्म रह जाएगा। ऐसे यहाँ 0 हो गई तो ये लीनियर बन जाएगी, ये टर्म तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर ए 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक रह जाएगी, ये टर्म हट जाएगा यहाँ से। तो देखो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, आगे समझाएंगे आपको। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। देखो बहुपद के शून्यक में जीरो जो होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से समझो। कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या को उस पॉलिनोमियल जो दिया गया है पॉलिनोमियल उसमें रखने पर, अगर उसका पूरे उसमें रखने पर अगर आंसर शून्य आता है, आंसर 0 आता है, तो वो जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। उस बहुपद का वह शून्य को बोला जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल आपकी बुक का ले लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू माइनस एट एक्स इक्वल टू माइनस। तो क्वेश्चन चेक करने को बोलता है, आप ये बताना ये इसका शून्य है कि नहीं है, इसका जीरोज है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -1 पुट कर देंगे। तो देखो p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। तो देखो -1 का स्क्वायर 1 और देखो माइनस प्लस 3 और -4। देखो आंसर कितना आया, -4 प्लस 4 0। तो बोल देंगे यस दिस इज द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए बहुपद का यह शून्यक है या x इक्वल टू माइनस। नोट कर लिया होगा ये आपने। देखो आगे देखो फर्स्ट पॉइंट बताते हैं, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो या शून्य क्या होगा, ध्यान से देखो। जैसे ax प्लस बी बराबर 0 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -b/a क्या आ जाएगी, -b/a। b उधर जाएगा माइनस का, a मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -b/a। तो इसका जो लीनियर है, जो रैखिक बहुपद है, उसका एक ही जीरो होता है, -b/a। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा जो रैखिक समीकरण होते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा ग्राफ होता है, सरल रेखा या सीधी रेखा में ग्राफ होता है। तो ये जो लाइन है, जैसे देखो जो x बराबर -b/a, एक जो शून्य का आया, एक जीरो आया है,
इसका मतलब ये एक्स एक्सेस को एक पॉइंट पर कट करेगी, एक्स एक्सेस को ओनली वन पॉइंट पर ये कट करेगी। ए एक्स बराबर प्लस बी जो लीनियर है वो एक पॉइंट पर कट करेगी, इसका शून्य एक है। सेकंड पॉइंट देखो, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ की हेल्प से भी बताएंगे अभी। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसके जीरो निकालेंगे तो क्या आएंगे, देखो क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके शून्य इसके जीरो कितने होंगे, इसके जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। इसके जीरो कितने होंगे, 2। इसकी डिग्री 1 है, उसके जीरो 1, शून्य 1, 2 है डिग्री, तो 2 शून्य हाईएस्ट अगर पावर उसकी 3 है मतलब डिग्री 3 है तो उसके शून्य 3 हो जाएंगे, और उससे आगे 4 है तो उसके शून्य 4। क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, शून्य 2 होते हैं। और थर्ड है जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो इसके जीरो ही कितने हो जाएंगे, इसके शून्य जीरो ही कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसके शून्य 3। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लिया होगा आपने। आशा है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन के लिए एक और लेक्चर लेकर आएंगे इस चैप्टर का, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन के लिए एक और लेक्चर आएगा, क्योंकि आगे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे मतलब कल फिर से इसका इंट्रोडक्शन जो रह गया है, ग्राफ वगैरह लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के, और मतलब ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे कि इसके कितने जीरो है कितने शून्य के, वो सब हम आपको कल अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।